Hello everyone, in this video we are going to be learn how to attempt prioritization question. As you all know that as per NCLEX point of view and clinical point of view and other entrance exams point of view, you have to prioritize your patient as per situation. And always entrance exams assess your abilities to prioritize patients and situation as a new grad nurses on the hospital floor. तो आप कैसे अपने प्रायोरिटाइजेशन क्वेश्चंस जो है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको एलिमिनेशन टेक्निक जो है वो सीखनी है। किन किन पेशेंट्स को आप एलिमिनेट करोगे। ये जो स्टेबल पेशेंट्स होते हैं, क्रॉनिक इश्यूज वाले पेशेंट्स होते हैं, जिनकी अबनॉर्मलिटीज जो हैं वो एक्सपेक्टेड है, उनको आप क्या है सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखोगे। उसके बाद आप देखोगे कौन सी ऐसी क्लाइंट है जिसको हमने क्या है हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है। अब हम हाईएस्ट प्रायोरिटी में क्या पढ़ते हैं, ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। अब अगर हम एयरवे की बात करें उसके बाद हम क्या किसको प्रायोरिटी देते हैं, सेफ्टी इश्यूज को। जैसे सुसाइडल आइडिएशन वाले पेशेंट्स हमारे पास आ गए तो सबसे पहले हम एयरवे जो है उसको देखते हैं। जैसे स्ट्राइडर हो गया, उसके ब्रीदिंग में कोई अबनॉर्मलिटीज आ गई, जैसे टेकिपनिया हो गया, सर्कुलेशन में अबनॉर्मलिटीज आ गई, ब्लड प्रेशर जो है वो पेशेंट का फ्लक्चुएट कर रहा है, जैसे पेशेंट को हाइपरटेंशन जो है वो हो गया। डिसेबिलिटीज में क्या आएगा, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस पेशेंट का हो गया। और हम किन पेशेंट्स को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, जैसे हमारे पेशेंट की एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हो, जिन पेशेंट को साइको सोशल नीड्स हो। अब एज पर मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स हम सेफ्टी इश्यूज वाले पेशेंट्स होंगे वो देखते हैं। उसके बाद हम फिजियोलॉजिकल नीड्स एंड ये जो सेफ्टी नीड्स हैं वो पेशेंट की हमेशा पहले आती है। हम कभी भी साइको सोशल नीड्स जो होती हैं उनको कभी भी प्रायोरिटी जो है वो नहीं देते हैं उनके ऊपर। और रूटीन टास्क, ये जो रूटीन टास्क परफॉर्म करते हैं हम डेली केयर में, वो हम कभी भी उनको प्रायोरिटाइज जो है वो नहीं करते हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं। किसी पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो रही है, उसमें हम क्या है सर्कुलेशन को प्रायोरिटी देते हैं, कैब, CAB। अगर हमारा पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया तो हमें पता है कि हमें अपने पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशंस जो हैं वो देनी है, तो उसमें भी हमने किसको प्रायोरिटाइज कर दिया, सर्कुलेशन को कर दिया। अब आप कैसे अपने क्लाइंट्स को जो है वो प्रायोरिटाइज करोगे। अब ये जो अनस्टेबल क्लाइंट्स होते हैं उनको हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर दी स्टेबल क्लाइंट्स। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स होती हैं उनको हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर दी एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स। अब ये जो हमेशा एक्यूट इलनेस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको हमेशा हम प्रायोरिटी देते हैं ओवर द क्रॉनिक इलनेस। अब ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम हमारे पेशेंट में प्रेजेंट है उसको हम हमेशा प्रायोरिटी देंगे over the potential problem. So this is all about the overview of the prioritization question, how to attempt a prioritization question, and I will also happily discuss about how to attempt the prioritization question with one example in the next video. Thank you so much for watching this video.